नमस्कार। आज मैं बहुत ही यूनिक सा टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस टॉपिक के ऊपर कि सर हमारी जो भैंस है वो 4-5 साल की हो गई है, लेकिन उसने एक बार भी टीका नहीं लिया है, ना तो वो हीट में आ रही है। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो पशु है वह हीट में नहीं आ रहा है। तो आज इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हिमाचल वेटनरी यूट्यूब चैनल पर हम आपको यूनिक से यूनिक वो जानकारियाँ देते हैं जो कि यूट्यूब पर बहुत ही कम अवेलेबल होती है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी जो भैंस है, ठीक है जी। देखिए 4-5 साल की जो भैंस होती है वो पक्का 300 kg यानी कि 300 किलो के ऊपर होती है। वज़न उसका ठीक हो रहता है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो दिक्कत रहती है, हम प्रॉपर ग्रोथ उसको नहीं देते हैं। मैंने बहुत सारे पशुपालक भाइयों से बात की तो उन्होंने बताया कि सर हम पशु में नॉर्मल घास डालते हैं और सुबह कभी हमने हल्का फुल्का दाला पेड़ा पशु को दे दिया तो ठीक है, नहीं तो देखिए 4 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। वो 4 चीज़ें आपने अपने पशु में करनी है। उनको करने के बावजूद भी, या जिसने ये 4 चीज़ें कर ली है उसके बावजूद भी पशु हीट पर नहीं आ रहा है, उसके बाद भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, तो वो आपने अपने एनिमल्स के अंदर करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि मिनरल मिक्सचर, जो ट्रेस मिनरल मिक्सचर होता है जिसमें विटामिन्स, कैल्शियम, हर एक चीज़ भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, उस तरह का मिनरल मिक्सचर बहुत सारी कंपनियों का आता है। आप किसी भी कंपनी का अच्छा सा मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं और प्रतिदिन अपने पशु को सुबह या शाम, दिन में 1 बार भी खिला सकते हैं और दिन में 2 बार भी खिला सकते हैं। बहुत सारा आता है, एग्रीमिन फोर्ट करके भी आता है, ठीक है जी। तो काफ़ी सारी कंपनियों का आता है। उसी के साथ ही मिनरल मिक्सचर की गोलियां भी आती है, तो आप गोलियों का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर वो चीज़ आई, वो आपको करनी है डीवॉर्मिंग, ठीक है जी। डीवॉर्मिंग आपने अपने पशु की करवानी है भूखे पेट। बहुत सारी मार्केट में मेडिसिन्स अवेलेबल होती है, एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड। तो कोई भी बेहतर कंपनी की मेडिसिन को ले सकते हैं आप, और पशु की क्या करनी है, डीवॉर्मिंग करवानी है। तीसरी बात है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या करना है, आपने अपने पशु को खिलाना है। तो टाइम टू टाइम उसको हरा चारा खिलाना है, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है। चौथे नंबर पर आपको ये करना है कि पशु का वज़न देखना है कि आपका जो पशु है उसका वेट 300 किलो से ऊपर तो होना ही चाहिए। अगर बछड़ी है तो 300 किलो, और अगर भैंस है या हीफर बुफैलो है तो उसका वज़न 350 किलो का तो होना ही चाहिए। तो देखिए उसके बाद आपको एक स्टेप करना है कि पशु को हीट में लाने के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में मिलती हैं। बेहतर से बेहतर कंपनी की मेडिसिन होती है, जैसे कि प्रजना के नाम से भी आती है, उसके बाद जेस्टा फोर्ट के नाम से भी आती है, न्यूट्रीसेक बोलस भी आती है। तो इसमें भी आप बेहतर कंपनी की दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जितनी भी ट्रीटमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यह आपको अपने जो नज़दीक के नियर बाई वेटनरी डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं उनकी सलाह के अनुसार आपको ये लेनी है। इसमें से कई पशुओं में साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मेन जो है वो बातें बता रहा हूँ। बाकी जो दवाओं की जो सिलेक्शन होगी वो आप नियर बाई पशु चिकित्सक से ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये 4 चीज़ें आपने कर ली, तो आपको देखना है कि आपका जो पशु है वो हीट में आया या नहीं आया, ठीक है। ये आपको करना है अपने पशु में। उसके बाद भी अगर आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो गर्म चीज़ें पशु को खिलाइए, जैसे कि बाजरा हो गया, तारामीरा हो गया, या कोई आपके नियर बाई में कोई ऐसा घास है जो कि गर्म होता है तो उसको खिलाइए। अगर वह खाने के बावजूद भी पशु हीट में नहीं आता है तो अपने नियर बाई पशु चिकित्सक से आप कांटेक्ट करें और पशु की बच्चेदानी को चेक करवाएं। कहीं जो बच्चेदानी है वह वीक तो नहीं है, और ये भी चेक करवाना है। और हल्की सी मसाज आपने पशु की बच्चेदानी में करवानी है।
उसके बाद बहुत बार ये देखा गया है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, कई बार वो अच्छी तरह से क्या होती है, मतलब कि काम नहीं करती हैं। तो जब मसाज करते हैं तो उनमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनसे भी कई बार काम बन जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन तरकीब है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अगर फिर भी आपका जो पशु है वो हीट में नहीं आ रहा है तो इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं जिनके पता करके पशु को हीट में लाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें।